Find the distance of a point from the Earth center where the resultant gravitational field due to the Earth and the Moon is 0. Mass of Earth is this much and that of Moon is this one. Distance between Earth and Moon is. बच्चों सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है और जो डिस्टेंस गिवन है उतने डिस्टेंस पे मून है, ठीक है। दोनों का मास दे रखा है। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। कह रहा है कि किस पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो 0 होगा। लेट से बच्चों मैं अर्थ से x डिस्टेंस पे जाके नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे 0 करता हूँ, ठीक है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे क्या है 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं Eg से डिनोट कर रहा हूँ। Eg इज ग्रेविटेशनल फील्ड और नेट क्या है वहाँ पे 0 है। अब देखिए बच्चों क्या मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दूँ, क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड Gm अपॉन जो पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, वो होता है Gm अपॉन जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। तो x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो E ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ क्या होगा G मास ऑफ अर्थ अपॉन x का स्क्वायर और E दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून क्या होगा आप कहोगे G मास ऑफ मून अपॉन, अब ये सेपरेशन ये कितना है तो बच्चों अर्थ से मून तक का जो सेपरेशन है वो है 4 × 10⁵, जिसमें से x माइनस करेंगे 4 × 10⁵ -x, ये हो गया हमारा उस पॉइंट का मून से डिस्टेंस। तो क्या इसका भी स्क्वायर करना होगा, बिल्कुल 10⁵ -x का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो मून की वजह से इस पॉइंट पे होगा उसका डायरेक्शन ये होगा और अर्थ की वजह से जो होगा इसका डायरेक्शन ये होगा। अगर नेट 0 करना है बच्चों तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं 1 इसको मैं 2 कह देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में तभी नेट क्या होगा 0। आइए G मास ऑफ अर्थ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू G मास ऑफ मून अपॉन 4 × 10⁵ -x का स्क्वायर। कैंसिल आउट क्या सब होगा, G ने G को कैंसिल किया। बच्चों मैं x स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 × 10⁵ -x और इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 × 10⁵ -x का स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे 6 × 10⁻24 है 22 है तो 22 × 22 कैंसिल किया 2 बच गया। 6 × 100 डिवाइडेड बाय 7.4 बच गया बच्चों 7.4। पॉइंट हटाएंगे एक और 10 नीचे आता जो कि ऊपर कर दिया हमने, विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 × 10⁵ -x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी तो हमने लिखा √6,000 डिवाइडेड बाय 74 विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 × 10⁵ -x, ठीक है बच्चों। आइए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा √6,000 अपॉन √74 तो ये आपको 81 आ जाएगा। 81 बाहर आके 9 बन जाएगा। 9 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 × 10⁵ -x। सॉल्व कीजिए बच्चों। 9 4 जा 36 × 10⁵ माइनस का 9x इज इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 36 × 10⁵ इज इक्वल्स टू 9x प्लस x विल बी 10x। एक 10 को कैंसिल करके 10⁴ कर दिया तो x हो गया 36 ×
10⁴ किलोमीटर, या फिर आपके बुक में जो आंसर होगा वो 3.6, 10 से डिवाइड किया आपने इसको तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁵ किलोमीटर। ऑलराइट बच्चों।